चलिए बात कर लेते हैं बुधनी की, जहां पर विधानसभा में रेल और नेशनल हाईवे बाईपास रोड में 140 बी भूमि अर्जन में हुई गड़बड़ी और मुआवजे को लेकर ही राजनीतिक जोर पकड़ने लगा है। दरअसल कांग्रेस की पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए बुधनी में 5 दिन की पैदल यात्रा का ऐलान कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे इंदौर के बुधनी तक रेल लाइन में निकाली जा रही है, जिसमें यह NH 146 बी और बाईपास रोड बाड़ी से ही संदलपुर तक निकाला जा रहा है। इस पर किसानों का आरोप है कि भू अर्जन अधिकारी ने मुआवजे और प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की है, जिसको लेकर बुधनी विधानसभा में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। बताना चाहेंगे भू अर्जन अधिकारी ने उक्त भूमि को लेकर ही अवार्ड घोषित कर दिया है। इस पर किसान और रहवासी मुआवजे की राशि कम होने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बताना चाहेंगे पीड़ितों और किसानों ने भू अर्जन अधिकारी राधेश्याम बघेल को मुआवजे पर पुनर्विचार के लिए ज्ञापन सौंपा है। सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए पैदल यात्रा का ऐलान कर दिया। 146 बी राष्ट्रीय राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI द्वारा प्रस्ताव दिए गए। उस प्रस्ताव के आधार पर वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 3D की कार्रवाई की गई, विधिवत सुनवाई की गई, उसका प्रकाशन जैसा होना चाहिए अधिनियम के तहत किया गया और इसके पश्चात जो मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया। और हम लोगों का क्या है कि जवारखेड़ा हाईवे लगा, वहाँ से जमीन के चर्चा हो रही है। मुआवजा जो हमें आया है वो हम लोगों को कम मिल रहा है, बस इसी में बात है। आज हमारे द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय अधिकारी ज्ञापन में ये उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी उस यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाया जाएगा, रेलवे के मुद्दे को उठाया जाएगा, सड़क परिवहन में जिस प्रकार की अनियमितता की जा रही, सड़कों को बनाने के लिए जिस प्रकार के भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन भूमि के मुआवजे के रूप में किसानों को सही लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण ये यात्रा का आयोजन माननीय जीतू पटवारी जी बहुत जल्द करने वाले हैं, इसकी सूचना दे दी गई। सुनी थी, जिसमें द्वारा बताया गया प्रक्रिया प्रकरण किस प्रकार दर्ज किए जाते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण ऑनलाइन दर्ज किए गए थे। ऑनलाइन जो है NHAI के भूमि ऐप है, जिसके आधार पे के बारे में आम जन को जानकारी दी जाती है। तो ऑनलाइन जो प्रकरण दर्ज होते हैं वो भूमि ऐप पे होते हैं, वो NHAI करती है, ना कि भू अर्जन अधिकारी करता है। तो पूरी अनियमितता चल रही है, इसमें ना तो किसी को नोटिस दिया जा रहा है, ना तो पेमेंट मिलने के बाद 1 दिन का नोटिस 60 दिन का नोटिस देना था वो भी नहीं दिया जा रहा। जमीन को अधिग्रहण की जबरदस्ती करी जा रही है। इसमें जब तक किसान को पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा जमीन अधिग्रहण नहीं करनी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बुधनी क्षेत्र की बात की जाए जो है, लगातार बताना चाहेंगे कई विषयों को लेकर चर्चा पर बनी रहती है, तो अब बात आ गई है यहाँ पर भू अर्जन गड़बड़ी की, तो लगातार किसान हो या फिर आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। बताना चाहूंगा जो रेल लाइन और नेशनल हाईवे जो है 146 बी में काफी गड़बड़ी की गई है। बिल्कुल। तो उसी को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी 5 दिन के बाद में एक पैदल यात्रा निकालेंगे जी। और जो किसानों का मुआवजे को लेकर कल ज्ञापन भी सौंपा है AGM राधेश्याम बघेल को, अर्जन के अधिकारी को। तो उस विषय को लेकर कांग्रेस नेता जो है अब इसमें जो राजनीति उतर चुकी है, जो कांग्रेस जो है जीतू पटवारी की है, अब किसानों का और आम जनों का जो मुआवजा राशि को लेकर अर्जन अधिकारी ने जो काफी अनियमितताएं की है, उसी को लेकर जब विधानसभा में 5 दिन की रैली निकालेंगे और उसको मुआवजे को लेकर अब ये कांग्रेस नेता जो है पुल पकड़ेंगे, समझ राजनीति नेता। बिल्कुल। कन्हैया जी, अगर बात की जाए क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं लगातार बुधनी में, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक नया पैतरा अपनाती हुई नजर आ रही है। जी, बताना चाहूंगा क्योंकि जो किसान है जो उनका मुआवजा राशि
बराबर नहीं मिलने पर काफी प्रदर्शन भी किए हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किए हैं जी। और काफी परेशान भी नजर आए हैं। जो नेशनल हाईवे जो बाईपास जो है 146B पर जो काफी अनियमितताएं हुई है उसको लेकर जो अब कांग्रेस जो है अब काफी तेज नजर आ रही है, क्योंकि खुद बुधनी विधानसभा में जो किसानों के साथ में एकजुट हो गई है, समझ लो कांग्रेस उनका साथ देने के लिए, भू अर्जन ने साथ देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। कन्हैया जी, एक तरह से कहा जाए शिवराज सिंह चौहान का किला जिसे कहा जाता है बुधनी को, तो अब कांग्रेस ने पूरी तरह से जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। जी, यहाँ पे अभी कलकनपुर में जब जित्तू पटवारी आए थे तो उस विषय में भी चर्चाएं हुई थी है, और उस विषय में जब वहाँ पे जब बताया उन्होंने जित्तू पटवारी ने, क्योंकि अब बुधनी विधानसभा में 5 दिन की रैली में काफी जो आम जनता है वो भी जुड़ेंगे उनके साथ में, और जो किसान है जो इसी मामले को लेकर, भू अर्जन के मामले को लेकर आगे कदम बढ़ाती नजर आएगी, क्योंकि जो चुनाव नजदीक आने को है और कांग्रेस कहीं न कहीं तेजी से चल रही है एक रणनीति के है। अगर बात की जाए यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की, तो वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों के हम मुद्दे उठाएंगे और शिवराज सिंह चौहान का जो किला कहा जाता है बुधनी उसे फतेह भी करेंगे, जिसको लेकर हम 4-5 दिन की जो है पदयात्रा करने वाले हैं। जी, पद यात्रा जो है 5 दिन की करेंगे वो। 5 दिन के बाद में उनमें शामिल होंगे किसान भी, और जो मुआवजे को लेकर जो अभी बताया मैंने, जो मुआवजा नहीं मिलने पर काफी नाराजगी जता रहे हैं किसान जी, और काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं, तो उसी का सपोर्ट करने के लिए और उन्हीं का साथ देने के लिए कांग्रेस अब रास्ते पे उतर आई है। जी कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे भोजन की गड़बड़ी को लेकर ही ज्ञापन दिया गया है, किसान लगातार और जनता भी परेशान है, तो वही जीतू पटवारी ने भी बुधनी में पैदल यात्रा का ऐलान कर दिया है। तो आपको बताना चाहेंगे इंदौर से बुधनी तक ही रेल लाइन निकाली जा रही है, जिसमें NH 146B बाईपास रूपबाड़ी से ही संदलपुर तक निकाला जाएगा। इस पर किसानों का आरोप है कि भू अर्जन अधिकारी से मुआवजा और प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी देखी गई है। इसके साथ ही भू अर्जन अधिकारी से उक्त भूमि को लेकर ही अवार्ड घोषित कर दिया है। इस पर किसान और रहवासी मुआवजे की राशि कम होने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बताना चाहेंगे पीड़ित और कांग्रेस से भू अर्जन अधिकारी राधेश्याम बघेल को मुआवजे पर पुनर्विचार के लिए ज्ञापन दिया गया है। सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दे दी है। तो बताना चाहेंगे भू अर्जन की गड़बड़ी को लेकर ही लगातार वहां के किसानों और आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। तो अब उन्होंने कार्रवाई करते हुए कहा कि अगर हमारी समस्या का निदान नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे अगर बुधनी की बात कर ली जाए तो कई यहाँ पर NH की बात कर ली जाए तो किसान परेशान हैं और पूरी तरह से कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो हम आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में है। बिल्कुल। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम गोपालपुर से बक्सर तक पैदल मार्च करेंगे जी। और जब तक किसानों की समस्या का निदान ना हो तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों को न्याय दिला के रहेंगे। जी धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे अगर बात की जाए बुधनी की तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का उसे किला कहा जाता है, उसको फतेह करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, क्या लगता है? कांग्रेस जमीन पे बहुत मजबूत है और इस बार कोई किसी प्रकार की ना कोई गुटबाजी है ना कोई मनमुटाव है। पूरी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से बुधनी विधानसभा इस बार हम जीतेंगे।
तो वही अगर जीतू पटवारी की बात कर ली जाए तो उन्होंने 4 से 5 दिन की पैदल यात्रा की बात कर ली है, तो क्या कुछ इसकी तैयारी की गई है? निश्चित रूप से जैसे पार्टी से निर्देश मिलेगा उसकी तैयारी हम लोग लग जाएंगे। जी जी धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बताना चाहेंगे जीतू पटवारी की बुधनी पैदल यात्रा लगातार निकाली जा रही है। भू अर्जन की गड़बड़ी को लेकर ही किसान और वहां के लोगों में भारी आक्रोश है। तो बताना चाहेंगे जीतू पटवारी बुधनी से लगातार पैदल यात्रा निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। एक इससे पॉलिटिकल स्टंट भी मारा जा रहा है। तो अब किसानों के साथ पूरी तरह से कांग्रेस जुड़ गई है। बताना चाहेंगे भू अर्जन अधिकारी ने मुआवजा और प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई है। इसके चलते ही बुधनी विधानसभा में लगातार ही धरना प्रदर्शन हो रहा है। भू अर्जन अधिकारी ने उक्त भूमि को लेकर ही अवार्ड घोषित कर दिया है। तो आपको बताना चाहेंगे किसान और रहवासी मुआवजे की राशि कम होने से ही बिल्कुल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसमें पीड़ित और किसान ने भू अर्जन अधिकारी राधेश्याम बघेल को मुआवजे पर पुनर्विचार के लिए ज्ञापन सौंपा है। सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए पैदल यात्रा और आंदोलन करने की चेतावनी जारी कर दी है। बताना चाहेंगे भू अर्जन की गड़बड़ी को लेकर सभी किसानों और आम नागरिकों ने ज्ञापन सौंप दिया है। न्याय दिलाने के लिए बुधनी में 5 दिन की पैदल यात्रा का ऐलान भी जीतू पटवारी ने कर दिया है। इंदौर से बुधनी तक रेलवे लाइन निकाली जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ किसान सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे भू अर्जन का मामले में काफी गड़बड़ी देखी गई है और आपने ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? सर, हमारी मांगे हैं जी, जब तक बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा नहीं मिल जाता जी, परिवार में शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से एक आदमी को नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक हम भूमि छोड़ने को किसान तैयार नहीं है। तो अपने अधिकारियों को जो है ज्ञापन दिया है, उसमें क्या कुछ मांगे लिखी गई हैं और अधिकारी जांच के लिए क्या कुछ कह रहे हैं? कब तक पूरी हो जाएगी? अधिकारियों से तो सिर्फ सही जवाब नहीं मिल पा रहा है जी। अधिकारी तो बस ज्ञापन लेकर रख रहे हैं, ज्ञापन शायद जगह पे पहुंचा भी नहीं पा रहे। हमने ज्ञापन एजीएम से लगाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक दे दिए हैं, रेल मंत्री वगैरह सबको दिए हैं, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो लगातार आपको बताना चाहेंगे जीतू पटवारी की बुधनी से पैदल यात्रा निकालने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। भू अर्जन की गड़बड़ी को लेकर ही एक ज्ञापन भी किसानों और आम जनता ने सौंप दिया है।